अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये हम कैपेसिटर पे क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ हमें निकालना है इफेक्टिव कैपेसिटेंस। ये एक पूरा आपको ये दिया हुआ है डायग्राम। इसके में आपने क्या करना है, आपके अलग कैपेसिटर्स कंबाइंड है, आपको इसका जो नेट कैपेसिटेंस है वो निकालनी है। आप ये देखिए, ये C1 कैपेसिटर, C2, C3, C4 और C5 है। सबसे पहले इन सब की वैल्यूज आपको दी हुई है। सबसे पहले अगर हम इसको खोल के देखें तो ये एक हमारे को इस तरह से एक ब्रिज के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो हमने इसी कैपेसिटर को एक ब्रिज के फॉर्म में बना के देखा है, पर अभी हम कंफर्म्ड नहीं है कि वेदर इट इज अ बैलेंस्ड ब्रिज या नहीं है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये C5 है, इसी को हमने इसी डायग्राम को हमने इस तरह से किया है जिसमें इसको ब्रिज फॉर्म में कर दिया है। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे C1/C2 रेशो। C1 कितना दिया हुआ है हमें, 5 माइक्रोफैरेड। C2 कितना दिया है, 10। तो 5/10 आ गया 1/2। दैट मीन्स इन दोनों ये दोनों C1/C2 हमारा आया 1/2। सिमिलरली हम करेंगे C3/C4। C3 कितना दिया हुआ है, C3 दिया है 2 माइक्रोफैरेड और C4 है हमारे पास 4 माइक्रोफैरेड। तो ये भी 1/2। सिंस ये दोनों साइड्स के हमारे कैपेसिटर्स की रेशियो इस साइड के और इस साइड के ये दोनों हमारे एग्जैक्टली सेम आए 1/2। अगर हमारे सेम आते हैं तो दैट मीन्स ये ब्रिज हमारा बैलेंस ब्रिज है। अगर ये हमारा बैलेंस ब्रिज है तो ये C5 कैपेसिटर है, इसके पास कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि चारों साइड्स अगर ये दोनों की रेशियो अगर बैलेंस्ड आती है तो हमारा फिर बीच वाले में कोई भी फ्लो नहीं करता करंट। अब हम लूप लेंगे अलग अलग। ये देखिए, अब आप फर्स्ट केस में लीजिए, ये आप ये ABC लीजिए। यहाँ पर C1 और C2 जो है सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्टेड है तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1/C विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। दैट इज इक्वल टू 1/C1 कितना है हमारा, C1 कितना है 5, C2 कितना है हमारा 10। तो अब आप इसका एलसीएम लीजिए, 10 एलसीएम आ गया, ये 5 यहाँ 2 आ गया या 1 आ गया, दैट मीन्स 3/10। अब ये 3/10 है तो C कितना आ जाएगा, नेचुरली 10/3। ये फर्स्ट केस में हमारा आ गया 10/3 माइक्रोफैरेड। ये हमने इतना पोर्शन सॉल्व किया। अब सिमिलरली C3 और C4, अब ये भी सीरीज में है तो यहाँ भी सीरीज का फॉर्मूला लगेगा 1/C विल बी इक्वल टू 1/C3। C3 है 2, C4 है 4, सो 1/2 प्लस 1/4। ये कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम है 4, 2 प्लस 1 दैट मीन्स 3/4। ये 3/4 हो गया तो C कितना आ जाएगा इस केस में 4/3 माइक्रोफैरेड। आप इसको C1 ले सकते हो, इसको C1 तो नहीं C' ले लो, इसको C" ले लो डिफरेंशिएट करने के लिए। अब हमने एक्चुअल में ये दोनों पोर्शन खोले जो सीरीज में थे और ये दोनों खोले ये भी सीरीज में थे। अब अगर ये दो पोर्शन सीरीज में है तो अल्टीमेटली तो आपस में ये पैरेलल ही हुए ना। तो अब ये जो आपस में पैरेलल हुए तो अब इन दोनों का जो आगे होगा वो इनका पैरेलल होगा। पैरेलल में क्या होते हैं, वही आपका नेट आ जाएगा। पैरेलल में कैपेसिटर्स क्या होते हैं, स्ट्रेट वे ऐड हो जाते हैं। तो 10/3 प्लस 4/3, 3 एलसीएम है 10 प्लस 4 दैट मीन्स 14/3। 14 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रफली कितना आ जाएगा 4.67 के करीब आएगा माइक्रोफैरेड। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इज इट क्लियर? ये क्लियर हुआ, ये 4.67 माइक्रोफैरेड। थैंक्स, इसको ट्राई